नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव मटक माजरी से सीधा लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ एक महिला है, युवती है, जो कि अपने ससुराल पक्ष पर अपने आप को बंधक बनाए जाने का आरोप लगा रही है। हमें किसी सूत्र के माध्यम से ये बात पता चली तो हम आज महिला से मिले और हमने जो ये हालात देखे वो भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं थे। आज आज के समय में भी किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो शोषित हो रही हैं परिवार के माध्यम से। एक बेटी है जो ब्याह के घर लाई जाती है और बहू के रूप में, और उसको ससुराल पक्ष वालों का ये एक तरीके से एक ये नियम होना चाहिए कि वो अपनी जो बहू लेके आए हैं उसको कायदे से रखे, लेकिन यहाँ एक बहू जो है वो एक ऐसा आरोप लगा रही है जो देखने में भी बहुत हैरत अंगेज नज़र आ रहा है कि ये बहू कह रही है कि मुझे यहाँ बंधक बनाया गया है। बंधक इस तरीके से कि दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और बिजली और पानी का कनेक्शन तक परिवार ने, जो ससुराल पक्ष है, उन्होंने काट दिया है, जिसके कारण ये महिला पिछले 3 दिनों से बहुत परेशान थी। हम इस महिला से ही जानते हैं कि ये क्या मामला है पूरा और ये क्यों इतनी मायूस बैठी हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रिया काम्बोज है। ये क्या मामला है पूरा जो आप ये बता रहे हो कि आपको बंधक बना लिया है? ऐसा हमें पता भी चला था। क्या है मतलब, कैसे बंधक बने आप? मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है। 10 महीने की बेटी है मेरे पास। शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ है और अब 3 दिन से बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया है। इतना परेशान कर दिया है कि अपने बेटे को भी घर पे आने से रोक दिया उन्होंने। 1 महीने से वो अभी हम भी। देख रहे हैं कि यहाँ की लाइट जल रही है, तो ये कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि बिजली बंद थी। ये लाइट कल ही में मैंने अपने घर से अपने पापा को बुलाया, फिर बिजली वालों को बुलाया, उन्होंने ये बिजली ठीक करवाई। तो क्या इसकी लाइन काट दी गई हाँ थी? जी, इसकी लाइन काट दी गई थी। कैसे मतलब? तारे तारे काट दी गई थी, तारे ऊपर मोड़ के टेप लगा दी उनपे। अच्छा, हाँ और आप जी। पानी भी बता रहे हैं कि हाँ जी, पानी भी बिल्कुल, जब लाइट नहीं थी तो पानी कैसे आता? पानी नीचे टूंटिए नीचे खोल दी कि ताज़ा पानी ऊपर ना आए। ताज़ा पानी मैं नीचे से गली में से भर के ऊपर लेके आई बाल्टियों से। तो आपकी बेटी भी है? हाँ जी, 10 महीने की बेटी है तो मेरी। ये पूरा मामला क्यों आ रहा है ऐसे, वो जैसा बेटा आपने बेटा बताया? मांगते थे कि बेटी क्यों होगी, बेटा होना चाहिए था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान किया हुआ है। दहेज नहीं लेके आई मैं ज़्यादा उनके घर में, कार क्यों नहीं लेके आई, सोने की चैन क्यों नहीं लेके आई। शुरू से ही तंग बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। क्या इसको लेके आपने कोई शिकायत पुलिस को भी हाँ दी? जी, पुलिस को की हुई है। तो क्या पुलिस यहाँ आई नहीं? आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई तो बस ऐसी कैसी हो रही है, ठीक ठाक ही सुनवाई हो रही है। अभी थाने में हमारी तारीख भी लगी हुई है। अच्छा, हाँ क्या जी। पुलिस आई थी यहाँ? हाँ जी, पुलिस आई थी यहाँ पे। अ, कंप्लेंट लिखवाई थी मैंने उनको। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कार्रवाई की उन्होंने? उन्होंने कार्रवाई की थी, उनको बुलाया भी था थाने में। वो तो यही बोलते हैं कि रहेगी तो हमारे साथ किराए पे रहेगी, नहीं तो हम इस घर में नहीं रहना। अच्छा, आपको यहाँ से नहीं तो निकालना चाहते हाँ हैं? जी, मेरे को घर से निकालना चाहते हैं वो। तो क्या कारण आ रहा है, मतलब घर से निकालना? आपको ब्याह के भी लाए आपने, हम देख रहे हैं पूरा सामान भी हाँ आपको जी, सारा अरेंज कर सामान दिया। दिया हुआ है। हाँ जी। क्या लगता है आपको? मेरे को तो ये लगता है अभी उसका कहीं और ही चक्कर है, कहीं और ही किसी और के साथ हुआ है, तभी तो वो ये सोच रहे हैं अभी किसी तरह इसको घर से निकाल दे, और डिवोर्स भी मांग रहे हैं मेरे से। अब बताओ, मैं 10 महीने की बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी उसको डिवोर्स जैसे दे के। आप, ये जो घर है ये किसका घर है जिसमें हम बैठे हैं अभी? ये ससुराल वालों का ही घर है, यही इसी घर में मैं शादी करके आई थी। तो ससुराल वाले कहाँ हैं आपके? वो यहाँ नहीं रहते अब, 3 दिन से तो यहाँ है ही नहीं। वैसे भी रात को यहाँ सोने सोने आते हैं, बस सुबह चले जाते हैं यहाँ से और रात को आते हैं यहाँ पे। सास और ननद बस इस घर में वही रहती हैं। और जो ससुर है, मेरे हस्बैंड है और देवर है, वो पुराने मकान है इनके माजरी गांव में, मटक माजरी में, वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो जब आते हैं तो आपने उनसे पूछा नहीं है हाँ जी, पूछते हैं। भी ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? वो पूछते हैं, वो कहते हैं हम नहीं रखना चाहते तेरे को, तेरे पास बेटे है ना इसलिए हम तेरे को रखना नहीं चाहते, हम तो चाहते थे कि बेटा हो। तो अचानक ये व्यवहार आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत, बस मेरे को पता है मैं जैसे रह आप रही हूँ बहुत मुश्किल है। आपने अपने पति से नहीं बात की इस बारे में? हाँ जी, की है बात, वो तो कुछ बोलते नहीं है, वो तो कहता है जैसे मेरे घर वाले करेंगे मेरे को वैसे ठीक है। तो अब क्या पूरा मतलब, अब जो स्थिति है, अब क्या स्थिति है? अब तो बहुत खराब स्थिति है, देख लो आप खुद ही घर में देख सकते हो कि कितनी खराब स्थिति है। बिजली से भी 3 दिन में बिजली आई मेरे घर पे, पानी की भी बहुत, पानी की तो अब भी बहुत तंगी हो रही तो है। पानी नहीं था तो कैसे किया आपने? पानी गली में से बाहर से लेके आई मैं, नीचे से दूर अच्छा, से ये गली में गुड़िया से। और आप यहाँ रह रहे हो बस? हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा कब आए? मम्मी पापा कल ही आए। मम्मी को अभी मैं 1 हफ्ता पहले लेके आई थी यहाँ पे, मैं बीमार चल रही थी तो मम्मी को साथ लेके आई थी। हम्म। गुड़िया भी है, और पापा को मैंने कल ही बुलाया। तो मतलब जैसे आपकी मम्मी आई तो मम्मी ने नहीं अपनी, जो आपकी सास हैं,
या ससुर ने नहीं, उनसे बात की? मम्मी ने ससुर से बात की थी, वो ये तो ये कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो ये बोलते हैं बस। अच्छा। हाँ तो जी। पुलिस जब आई तो उस दौरान क्या हुआ? कुछ हुआ भी था? कुछ कह के भी गए? आपके ससुराल वालों को कह के गए नहीं, थे? उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थाने में बुलाया था। थाने में बुला के उन्होंने यही बोला, जी हम नहीं रखना चाहते इसको, हम नहीं रखना चाहते, बस यही बात बोलते हैं। तो मतलब कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये व्यवहार इतना एकदम अचानक क्यों बदल गया? आप कह रहे हो कि अब सब ठीक था सब कुछ। हाँ जी, ये शादी के 1 महीने बाद से ही बदल गया था। 1 महीने बाद उसकी नौकरी लग गई थी कॉलेज में, तब से व्यवहार बदल अच्छा, गया। जब शादी हुई थी तो नौकरी पे नहीं थे? नहीं जी, तब नौकरी पे नहीं थे। तब क्या काम करते थे? जनवरी तब दुकान थी और अंडों की रेडी थी, शाम को अंडों की रेडी लगाता था दुकान के बाद। आपको ये महसूस होता है जैसे नौकरी लगी तो उनका व्यवहार बदल हाँ गया जी, ऐसा? नौकरी लगते ही उनका व्यवहार बदल गया था। नौकरी लगने के बाद तो वो ये बोलते थे कि हम 1-2 महीने रुक जाते तो बहुत अच्छे घर से आती, गाड़ी वाली आती हमारे घर, अब तो हमारा बेटा सरकारी नौकरी लग गया है। तो यहाँ पे इनकी माता जी जुड़ी हैं। माता जी आपका क्या नाम है? सुमन है जी मेरा नाम। तो सुमन जी ये बताएं कि आपने जैसे ये सामान वगैरह ये सब आपने दहेज में दिया? हाँ जी, ये सब दहेज में दिए हुआ है मैडम। सोफे हैं, अलमारी है, बेड है, मतलब सारी चीज़ दहेज में दी हुई है हमें। और एलईडी कोई भी डिमांड आई उनकी तरफ से? डिमांड तो जी लड़की ने, अब मैं 2 महीने पहले आ रही थी तो इनकी बड़ी लड़की जो शादीशुदा है, मैंने अब बेटे की शादी भी करी थी, तो उसने जो बोला अपनी लड़की तो भाई तुम इतना कुछ देते हो और जुआई को तो तुम एक चैन भी नहीं दे सके। इनकी बड़ी लड़की ने मेरे को बोला। अब जैसे मेरी लड़की 1.5 महीना 2 महीना पहले इन्होंने अलग करी, सास ने जला के मारने की कोशिश करी थी मेरी लड़की को। अच्छा जी। सास ने क्या काम करा, तीनों गैसें खोल दी चूल्हे की, और गैसें खोल के बेटी मेरी कपड़े धो रही थी तो गैसें खोल के अचानक चली गई, बाहर चली गई। ये लड़की जो बाहर से कपड़े सूखने घेरने जा रही थी, जो अंदर आई रसोई में, इसने देखा बहुत ज्यादा स्मेल ले रही, देखे तीनों गैसा खुल रही, तो इसने तुरंत अपने ससुर पे फोन कराया, उसको बुलाया, कहने लगा पापा ऐसे ऐसे करके, मम्मी देखो ऐसे ऐसे करके चली गई, मेरी गुड़िया भी घर में सोई पड़ी और मेरी तो गुड़िया भी जल के मर दी, मैं भी मर दी अगर मैं लेटर बाल चला देती जरा सा। तो उसने तुरंत फोन कराया अपनी घरवाली पे, घरवाली कहने लगी ना ना मैं नहीं खोल के आई, मैं क्यों गैसें खोलती। तो तो ये मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम से जैसे ये जो पूरी गैस से खुली हुई थी ये उन्होंने ही किया है हाँ काम जी, इसमें? उन्होंने किया मैडम, क्योंकि लड़की उनकी सुबह निकल गई 11 बजे निकल गई, तो घर में खाली मम्मी थी उसकी, और इसने अब उसकी रोटी भेजनी थी बना के 1 बजे, कॉलेज में रोटी भेजनी थी, तो वो तो गैसें खोल के चली गई दोपहर ना 1 बजे, पौने 1 बजे गैसें खोल के चली गई। इसने रसोई में जाके देखा गैस ही खुली पड़ी और बहुत ज़्यादा पूरे कमरों में स्मेल फैल गई। तो तुरंत इसने फ़ोन किया, अपने ससुर को बुलाया, फिर आया, फिर इसने हमारे पास फिर फ़ोन मिलाया, कहने लगी मम्मी ऐसे ऐसे करके बात है, खूब रो रही है भी, ऐसे ऐसे करके बात है मम्मी, आज तो मैं भी मर जाती, मेरी गुड़िया भी मर जाती। तो इसका ससुर फिर खूब, इसके ससुर ने इस पे से फ़ोन लिया, मेरे से बात करी, उनका जी ऐसे है, मेरी इज्जत है शहर में, मैं चौकीदार हूँ यहाँ का, हल्के का, कुछ कुछ वैसे भी होगा, कुछ चौकीदारों का कुछ बने होया भी, मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर किसी को पता चलेगा। जनेब सिंह? हाँ जी, मटक माजरी का चौकीदार है स्कूल का, अच्छा। स्कूल का भी, और मतलब पता नहीं कुछ होगा, मतलब कुछ ऐसा ही। तो कहने लगा मेरी जी कुछ इज्जत नहीं रहने की बिल्कुल भी, और बेटे तू ऐसा काम कर, मेरे को घर का राशन का सामान लिख के दे, और मैं अभी तेरे को अलग कर, ऊपर सारा पोर्शन है, तू अब अलग अपनी बनाइए खाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को कहने लगा ऐसा है चौधरी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ू, खूब रोने लग गया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा, बात ना फैलाइयो, आपकी बेटी को कहो थाने में ना जाए। मैंने कहा चलो बेटी ठीक है, चल तेरा बड़ा है भाई, फिर भी तू उसकी मान, अगर ये ऐसा कह रहा तो अलग करने ना तैयार है तो बेटे कोई बात नहीं, अलग कर देगा, और कोई बात नहीं दबाओ। उनका जी कहा इसके पापा को ना बताइयो, हमने उसको भी नहीं बताया, इसके पापा को भी नहीं बताया, रात को 10 बजे खुद ही फोन कर दिया इसके पापा के पास। नुकरा देखो जी, कहा मेरे घर वाली के ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे घर वाली कोई ऐसा कर सका। तो फिर मैंने इसके पापा ने मेरे पर गुस्सा हुए भी, अगर ऐसा करा था तो मेरे को क्यों नहीं खबर दिया, उसी टाइम पुलिस बुलाते, उसको पुलिस को दिखाते भी, ऐसा करके मेरी बेटी को जलाने के लिए भी ऐसा करके काम कर दिया। तो फिर मैंने तुरंत इस पे से फ़ोन लिया, इसके ससुर के पास मिलाया, मगर आप तो खुद मेरे पास रोए रडाए, आपने बोलिया भी ये मेरी इज्जत है शहर में, किसी को ना बताइयो, और आप ही खुद मखा आपने इसके पापा को फ़ोन करके बता दिया। मखा जब आपकी घरवाली आपके सामने, जिस दिन आपने अलग करी थी मेरी लड़की, इन्हों का हाँ जी, आपके सामने इसने इसको, इसकी सास ने इसको रंडी बोलिया ना आपके सामने, इन्हों का हाँ जी, और छोटी सी गुड़िया को डैन बोलिया। उस दिन आपने कुछ कहा था, कुछ बोलिया अभी, तो अपनी ही बहू को रंडी कह रही, क्या एक सास के मुंह लगती है ये बात। नु कह रहा हाँ जी कहे तो था, तो फिर जब वो अपनी बहू को रंडी बोल सकती है, अपनी छोटी सी बच्ची को, पोती को डैन बोल सकती है, तो वो कैसे क्यों नहीं खोल सकती। नु कह रहा चलो जी ठीक है, कोई वो ऐसी बात नहीं है, नु है फलाना है, जब तो उसने मतलब बात वो कर दी थी हमने। आपको जो जैसे आप सास के साथ रह रहे थे, आपको अलग कब किया और क्यों किया?
यही आप गैस झगड़ा करते थे या कुछ ऐसा था? ना, नहीं ये कोई गैस झगड़ा को था ले- कुछ नहीं, बस ये गैस वाली बात पे, गैस खुली थी ना, गैस खुली वाली बात पे मैंने ससुर को बुलाया, तो ससुर ने जो ये मम्मी ने बताया, अभी ससुर ने अपना ये बोला कि मैं तेरे को अलग कर दूंगा बेटे, अभी कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तू ऊपर आराम से रह और ये नीचे रहेंगे, ना कोई आगे से ऐसी कोई गैस वाली बात होगी भाई मैं तेरे से माफी मांग रहा, अगर इसने गैस खोलने की गलती करी बस अब तू ऊपर रह आराम से, तुम ऊपर रहो और ये नीचे रहेंगे, तूने इनसे कोई मतलब नहीं अब रखना। आप और क्या ये चाहते हो? पुलिस में आप कंप्लेंट कर चुके हो हाँ जी। और मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके पति आपको रखना नहीं चाह रहे हैं, रखेंगे तो आपको कहीं हाँ जी, वो तो साजिश है किराए पे मैडम, हाँ जी इनकी। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हो आप? मैं तो मैडम अपना घर बसाना चाहती हूँ बस। जी। हाँ मैं तो ये चाहती हूँ भैया घर बसे बस मेरा, कि मैं अब कहाँ जाऊँगी एक बच्ची को लेके। तो आपने अपने पति से बात की? वो तो मैं बात करने को तैयार ही नहीं है, वो तो ये कहता है जो करेंगे मेरे घर वाले करेंगे, मैं तो इनके ऊपर डिपेंड हूँ, जो करेंगे ये करेंगे, जैसे ये कर रहे मेरे को वैसे ही मंजूर है। देखिए हम आपको मटक माजरी गांव से लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ एक महिला है जो एक अपने आप को पीड़ित बता रही है और कथित तौर पे ये आरोप लगा रही है कि उसको किसी तरीके से जो ससुराल पक्ष है उन्होंने यहाँ बंधक बना के रखा था। इनके फैमिली जो मम्मी पापा हैं वो आए और उन्होंने जो बिजली पानी की व्यवस्था की, हालांकि बिजली की व्यवस्था तो थोड़ी बहुत कर ली लेकिन पानी की नहीं कर पाई। पानी की जो टंकी है आप बता रहे हो कि वो चल नहीं रही है। टंकी अभी खाली पड़ी है, कहीं पे भी कोई पानी नहीं है अभी। अभी अब ताजा पानी आएगा तो गली से नीचे से लेके आएंगे पानी। तो खाना बनाना और सब काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम, बहुत ज्यादा। हम्म। जब पानी नहीं है तो खाना कैसे बनाएं, कैसे क्या करें। तो आप क्या क्या न्याय की गुहार लगा रहे हो? अब आप क्या लगता है आपको हम तो मैम कैसे ये न्याय मिलेगा आपको? मैडम जी बस हम तो यही चाहते हैं, मतलब मेरे आप पुलिस से मतलब ये अपील कर रहे हो कि वो आपकी सुने? हाँ जी हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं मैडम जी, पुलिस वाले सुने, आके एक बार देखें भी क्या इन्होंने किया है गुड़िया के साथ, क्या नहीं किया है। बीमार भी इतनी चल रही थी लड़की, मैं हफ्ते से लड़की के साथ रह रही हैं, सब कुछ इसका दुख सुख खाना खर्चा सब हम ही देख रहे। अब यही है, अभी हमारी कोई सुने, हमारी बेटी के इनके एक बार देखे। ये तो मैडम जी ये कहते हैं पुलिस में हो चाहे कहीं भी हो, लीले लीले नोट चला, सुनवाई उनकी होती है जिनके पास लीले लीले नोट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये घूस का मामला जो है वो दिख रहा है कि घूस देने की जो है ससुराल पक्ष सोच रहा है, कोशिश करेगा। और हमारे दर्शकों से अपील कि इस बेटी और बहू को न्याय दिलाने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरीके से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाए, ताकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो भी सफल हो सके। और ये जो महिलाएं जिस तरीके से शोषित हो रही हैं घरों में, वो इस तरह के जो जो अपराध हैं वो रुक सके। हमारी दर्शकों से यही अपील है। धन्यवाद।